जी, उम्मीद है कि आपको पिछले कोर्स की पिछली हमारे वीडियो जो अपलोड किया था उसकी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक की। इसके अंदर हम आपको काइन मास्टर में मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में आगाह करेंगे कि इन फ़ीचर्स को यूज़ करके आप कैसे काम को कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आज काइन मास्टर का हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हुए जा रहा है। और जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियोस के अंदर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस के मतलब बताया था, बेसिक ऑप्शंस के मतलब बताया था, इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर भी मैंने उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए अपनी उसी रेशो पे रख कर वीडियो को बनाते हुए मैंने जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसे क्लिक कर दिया है। और गाइज़ अब मैं यहाँ से वही वाला बैकग्राउंड वाइट वाला जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं स्प्लिट कर देता, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं उसी तरीके से जो है गाइज़ पिक्चर को ऐड कर देता हूँ। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लेयर पे जाके मीडिया पे जाके अपनी पिक्चर जो है उसे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस पिक्चर को जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। जी तो गाइज़ अब मैं इस पिक्चर को मैंने पिछली वीडियो के अंदर स्प्लिट किया हुआ था, तो मैं वही वाले सारे रूल्स जो है अपना लेता हूँ इस पिक्चर के अंदर भी। जी भाईजान, मैंने इस पिक्चर को भी जो है वो यहाँ से स्प्लिट एट प्ले हिट कर दिया है। और साथ ही इन पिक्चर को जो है वो मैंने फुल स्क्रीन करके यहाँ तक मैंने इसे जो है सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से ये जो स्प्लिट एट प्ले हिट किया था दूसरे पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से उसे अपनी स्क्रीन पर मेंशन कर लिया है। तो गाइज़ इसके थ्रू एक और चीज़ मेरे ज़हन में है कि आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी कि जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो काम हम स्प्लिट वार प्ले हिट करने के बाद पहले हिस्से पे करते हैं वो काम दूसरे हिस्से पे तब तक नहीं होता जब तक हम उसे ख़ुद ट्राई ना करें, या कोई और भी फ़िल्टर जो है हम इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ हमने इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, क्रोमा की और क्रॉपिंग और अल्फ़ा ओपेसिटी इनको पढ़ लिया था। अब हम कलर फ़िल्टर की तरफ आते हैं। तो देखिए गाइज़ कलर फ़िल्टर जो है वही वाले तमाम कलर फ़िल्टर्स हैं जो मैंने पहले पिछली वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को बैकग्राउंड में फ़र्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई करके दिखाया था, ये सेम वही वाले कलर फ़िल्टर हैं। मैं मोनो में से कोई एक फ़िल्टर जो है वो आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इसे कितना ब्लैक रखना है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ तक ब्लैक रख देता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी वीडियो के ऊपर भी वही काम कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए स्प्लिट एट प्ले हिट के दूसरे हिस्से पर भी मैंने यही चीज़ जो है उसे मेंशन की है और उसी अंदाज में मैंने उसकी सेटिंग जो है वो मैंने कर दी है। जी तो गाइज़ इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, कलर फ़िल्टर के बाद एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन एडजस्टमेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बैकग्राउंड में इस ऑप्शन को, बैकग्राउंड वाली वीडियो के अंदर भी मैंने इस ऑप्शन को जो है अप्लाई करके दिखाया था। इससे ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है या लो हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट, कलर के कॉन्ट्रास्ट जो हैं उनको सेटल करने में ये वाला ऑप्शन जो है वो हमें मददगार साबित होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सिचुएशन के लिए ये थोड़ा सा जो है उसे धूप में ले आता है या थोड़ा सा जो है उसे छाँव की तरफ ले जाता है। यहाँ से भी सिचुएशन जो है वो हम अपने कलर्स को ही यहाँ पे बेसिकली अगर कहें तो हम अपने कलर्स को ही यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इन तीनों एडजस्टमेंट के ऑप्शन से। ठीक है, तो मैं इन्हें नॉर्मल लेवल पे रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ गया ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का ऑप्शन का क्या मतलब है भाईजान, ये देखिए ओवरऑल ब्लेंडिंग का मकसद है सारी पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो हमारी ब्लर हो चुकी है। मल्टीपल का मकसद है कुछ एरिया। यहाँ से ओपेसिटी से मैं किसी के जितने एरिया को मैं चाहता हूँ ब्लर करना, मैं उतने एरिया को यहाँ से मैं ब्लर कर सकता हूँ। इसी तरीके से स्क्रीन है, स्क्रीन में फुल स्क्रीन को यहाँ से ब्लर कर सकता हूँ। ठीक है,
तो सॉफ्ट लाइट है, ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ से बेसिकली हम पीछे से अगर कुछ चीज़ों को छुपाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए ये ऑप्शन जो है वो हमें मददगार साबित होता है। ब्लेंडिंग पे हम काम कर रहे थे, डार्कन कर लेते हैं या कलर बर्न कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरीके से गाइस हमारे पास लास्ट पे ऑप्शन वही इन्फॉर्मेशन वाला आ जाता है। वो इस टूल के मुतालिक जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से। और लास्ट पे फिर वही ऑप्शंस हैं कि जो ऑप्शन जो हैं हमने ट्राई किए हैं थ्योरेटिकली शक्ल में, वही हमारे पास पिक्चराइज्ड होके हमारे सामने मौजूद हैं। ऑप्शंस हैं सारे सेम ऑप्शन ही मौजूद हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हो गया हमारा वीडियो के ऊपर पिक्चर को लगा के उसकी वीडियो बनाने का अमल हमारा यहाँ तक हो चुका है। तो गाइस मैं ब्लेंडिंग को जो है वो नन कर देता हूँ, ताकि नॉर्मल कंडीशन में कर देता हूँ, ताकि हमारी पिक्चर जो है वो सही कंडीशन में ही रहे। तो मैं इस तरीके से सेटिंग कर देता हूँ। तो गाइस उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद होता है। मैं बेसिक के अंदर जो है अगला ऑप्शन आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हमने कुछ इफ़ेक्ट वगैरह डालना है तो ये हमारे पास बेसिक इफ़ेक्ट्स के अंदर पड़ा है। अगर हमने कुछ एरिया को ब्लर करना है, बिलफर्ज ये मेरे पास फेसबुक का एक आइकन पड़ा है, मैं इसे ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं फेसबुक के आइकन के ऊपर इस जो है बॉक्स को ले जाऊँगा और इस बॉक्स को उसके ऊपर रख कर ये देखिए मैं इस बॉक्स के ऊपर, इस फेसबुक के आइकन के ऊपर इस बॉक्स को रखने के बाद मैं अभी क्या करूँगा आपके सामने है। जी तो गाइज़ इस तरीके से मैं इसको सेटल करने के बाद मैं यहाँ से इसे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। या मेरे पास एक ऑप्शन होता है, इसे मैंने कितना बढ़ाना है, अब इस ब्लरनेस को मैंने कितना बढ़ाना है उसे भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये मेरे पास फेसबुक वाला ऑप्शन जो है वो ब्लर ही है। अब यहाँ से इसकी ब्लर की स्ट्रेंथ को जो है वो हमने मैनेज करने के लिए ये जो गॉसियन ब्लर है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास इसका थर्ड रो के अंदर पहला ऑप्शन है सेटिंग का, वहाँ से हम इसकी सेटिंग कर देंगे जितना ब्लर। अगर मैं इसे 20 पे पूरा कर दूँ ये बिल्कुल रिमूव हो जाता है, तो मैं इसे जितना ब्लर करना चाहता हूँ उतना ब्लर ये हो जाएगा। तो बिलफर्ज मैं इसे 9 पे ब्लर करना चाहता हूँ या 4 पे ब्लर करना चाहता हूँ या 5 पे ब्लर करना चाहता हूँ, तो ये उस हिसाब से मेरे से ब्लर हो जाएगा। तो मैं देखते हैं कि इस ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर ये कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। ये भी एक एनिमेशन डल जाती है, इसके अंदर पॉप वाली एनिमेशन भी डल जाती है कि ब्लरनेस जो है वो पॉप होती रहती है या इसी तरीके से ड्रॉप हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास जो है ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हमारी ब्लर करने वाली जो लेयर है वो भी किसी न किसी ऑप्शन पर काम कर देती है। इसी तरीके से हमारे पास सेंटर में एक ऑप्शन है ब्लिंक शो वाला कि और ये है मैं मतलब जिसे हम कहते हैं ओवरऑल एनिमेशन, ये ओवरऑल एनिमेशन के तौर पे यूज़ होता है। बिलफर्ज मैं इसे जो है वो आपके सामने रिंग वाला ऑप्शन जो है इसे ओवरऑल एनिमेशन के तौर पे लगा देता हूँ। और फिर लास्ट पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो आउट एनिमेशन के तौर पे होता है, उसे मैं क्लॉकवाइज कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये फेसबुक जो है वो किस तरीके से ब्लर होना शुरू होती है और फिर ये आइकन, ये बॉक्स जो है किस तरीके से ब्लर होता है और इसके ऊपर कौन कौन सी एनिमेशन लग जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अल्फ़ा ओपेसिटी से जाके हम इसकी ब्राइटनेस को कम या बढ़ा सकते हैं, ये भी हमारे पास सेम ऑप्शन ही है तकरीबन। उसके बाद ट्रिम स्प्लिट ऐड प्ले हेड करने के लिए हम इसके 2 पीसेस करके इस एक पीस को यहाँ पे एक को नेक्स्ट पिक्चर में भी लगा सकते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ से इसे उठाता हूँ, मैं यहाँ से इसे उठाता हूँ और इस पिक्चर को जो है वो नेक्स्ट पिक्चर पे ऐड कर देता हूँ इस ब्लरनेस को, और यहाँ से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। तो ये देखिए गाइस अभी मेरे पास ये फेसबुक वाला ऑप्शन जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है। मैं इसे इस पिक्चर जितना बड़ा कर देता हूँ, इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को भी उस पिक्चर जितना जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। इनके ऊपर मैं कोई मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स भी लगा सकता हूँ।
तो देखिए गाइस, अभी ये हमारा फेसबुक जो है वो किस तरीके से ब्लर हो चुका है। ब्लेंडिंग का ऑप्शन हमारे लिए इस काम के लिए बहुत मुफीद साबित होता है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हमारे पास एक है शेप वाला ऑप्शन, कि हमने अपने इस फीचर की जो है वो शेप किस टाइप की रखनी है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो हैं मौजूद हैं, सर्कल के थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू या ट्रायंगल के थ्रू जो है, और यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, ये एक जो है 5 कोनी शक्ल बनी हुई है। या मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास थीम्स मौजूद हैं। हम किसी भी थीम को अप्लाई करके इस अपने जो है ब्लर करने वाला जो है बॉक्स उसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रोटेट मिरर वाला ऑप्शन है, जहाँ से हम ब्लर करने वाले बॉक्स को जो है उसे रोटेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फ़ीचर के मतलब इंफॉर्मेशन भी है, और ये फ़ीचर जो है यहाँ पे पिक्चराइज्ड होकर भी शो हो सकता है। तो गाइज़ उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बात की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लेक्चर जो है, बाकी जो मालूमात है काइनमास्टर में वीडियो एडिटिंग के हवाले से, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप तक पहुँचा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।